गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं साधारण ब्याज। समझिएगा, ध्यान समझिएगा, साधारण ब्याज होता क्या है। पहले तो हम समझते हैं ब्याज क्या होता है दोस्तों। ब्याज देखिए, ब्याज एक तरह का रेंट ही होता है दोस्तों। जैसे हमने कोई सामान लिया, मकान बनाने के लिए हमने सामान लिया, सेंटरिंग वगैरह, और जब हमारा काम हो जाता है, जब उसको वापस करते हैं दोस्तों, तो क्या देते हैं, उसका बदले में किराया देते हैं। तो वही यहाँ है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, पैसे उधार लेंगे, बोरो करेंगे, किसी से उधार लेंगे, तो वो एक रेट होता है दोस्तों। क्या होता है? रेट। वो किसी रेट पर हमें मिलता है। मान लीजिए वो है 5%। क्या है? 5%। इसका मतलब होता है दोस्तों 1/20। इसका मतलब ये P होता है और ये इंटरेस्ट होता है, ब्याज। क्या होता है दोस्तों? ब्याज। तो समझते हैं इसमें होता क्या है। मान लीजिए हमने 20 रुपया ब्याज लिया। क्या रुपये ब्याज लिया? सॉरी, धन लिया। 20 रुपये हमने धन लिया। इस 20 रुपये पर 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। कितने दिनों में? ईयरली मतलब वार्षिक। जो रेट होता है दोस्तों वह हम, या दर, वह हमारा क्या दिया होता है? वार्षिक। क्या दिया होता है दोस्तों? वार्षिक। इसका मतलब ये है कि 20 रुपया पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज होगा। ठीक है दोस्तों। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमेशा मूलधन का काम करेगी। ऊपर जो वैल्यू होगी वो कभी तो ब्याज का काम करेगी और कभी कभी मिश्रण का काम करेगी। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों। चलो, साधारण ब्याज का मतलब दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है। मान लीजिए कह रहा है 5% साधारण ब्याज है। इसका मतलब ये है कि पहली साल में 5 रुपया ब्याज होगी, अगली साल में भी 5 ही रुपया ब्याज होगी। मान लीजिए 3 साल का ब्याज 15 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज हमारी हुई 5 रुपये। साधारण ब्याज हर वर्ष की दोस्तों कैसे होती है? समान होती है। इसके लिए एक सूत्र होता है, I बराबर, ब्याज को हम I से डिनोट करते हैं, PRT/100। I क्या है दोस्तों? I है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। P क्या है दोस्तों? P है मूलधन, प्रिंसिपल। R क्या है दोस्तों? R है रेट मतलब दर। और T क्या है दोस्तों? टाइम मतलब समय। ठीक है। देखिए साधारण ब्याज में मान लीजिए दे रहा है R 5% है और T 3 वर्ष है। कितना है दोस्तों? 3 वर्ष। और पूछा मूलधन कुछ भी दिया है, मान लीजिए 1000 रुपये दिया है। ठीक है। तो देखिए हम I निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दिया 15, इसका 15%, सिंपल। ठीक। अगर हम यहीं से अगर हम दोस्तों P निकालना चाहें तो क्या होगा? I इंटू 100/RT, यही होगा। ठीक है। अगर हम यहीं से R निकालना चाहें तो क्या होगा दोस्तों? I इंटू 100/PT। ठीक है। चलिए, यही एक सूत्र है इसमें दोस्तों। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं दोस्तों। समझिएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है साधारण ब्याज के। देखिए कह रहा है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, मूलधन क्या होगा और ब्याज क्या होगा। ठीक है। चलिए, ये कह रहा है 12.5%। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम होता है दर को देखना। क्या देखना? दर। तो देखिए आज सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन। R क्या है दोस्तों? 12.5%। 12 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है 1/8। ठीक। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, ये क्या है? हमारा मूलधन। ये क्या है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितने साल का है दोस्तों? 1 साल का। ये कह रहा है 12.5% वार्षिक ब्याज है। कितना है दोस्तों? वार्षिक। इसका मतलब देखिए P कितना है दोस्तों? 8। इंटरेस्ट, और देखिए T क्या दे रखा है? 3 वर्ष। इंटरेस्ट 1 रुपया है, कितने साल का? 1 साल का। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों? 3 रुपया। कितना होगा? मैंने बताया था कि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है। तो 1 वर्ष का 1 रुपया, 3 साल का। तो ये कह रहा है कितना कम है साधारण ब्याज मूलधन से दोस्तों? 5। कितना कम है? 5। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 3500। तो 5 यूनिट का मान दोस्तों 3500, 1 यूनिट का मान 700 कह रहा है मूलधन, तो गुणा 700
मूलधन हो गया दोस्तों 5600 और इंटरेस्ट हो गया दोस्तों 2100 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, कुछ अलग नहीं है। हम सबसे पहले प्रतिशत वाली दर यानी दर को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। हर वाली वैल्यू मूलधन का काम करती है और अंश वाली वैल्यू ब्याज का काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है। यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए ये कह रहा है 6.2/3%। 6.2/3%, इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों? 6.2/3% को अगर हम लगाएंगे तो ये होगा दोस्तों 1/15। कितना होगा? 1/15। इसका मतलब P कितना हुआ दोस्तों? 15 और I कितना हुआ? 1 वर्ष का 1 रुपया तो 4 वर्ष का 4 रुपया, तो कितना होगा? 4। अब ये कह रहा है ब्याज मूलधन से कितना कम है? 11, बट क्वेश्चन में कह रहा है 4400 रुपए कम है, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों 400 होगा। 15 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 6000 रुपया। ये क्या हो गया? मूलधन और गुणा 400 कितना हुआ दोस्तों? 1600 रुपया। ये क्या हो गया? ब्याज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बता दें, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। देखिए कह रहा है कोई भी धन कितना होता है दोस्तों? 7/6 गुना हो जाता है। मतलब धन 7/6 गुना हो जाता है, 7/6 गुना। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? P और ये क्या है? अमाउंट। अब यहाँ ब्याज नहीं है ये दोस्तों, क्या है? अमाउंट। इसका मतलब 6 रुपए अगर मूलधन था तो अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्रण क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है अमाउंट बराबर P प्लस I, यही होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये है हमारा मूलधन और अमाउंट क्या है दोस्तों? ये I कितना हुआ? I हो गया दोस्तों 1 रुपया। ठीक है, कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए ब्याज 1, P कितना है? 6, दर हमें फाइंड करना है। T कितना है दोस्तों? T हमें देख रहा है 3 और बटे 100। ठीक, तो R बराबर क्या होगा दोस्तों? 100/18 बराबर 5 सही 5/9% और यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने फॉर्मूले लगा के किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में ब्याज साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपया है, तो राशि बताइए। देखिए कह रहा है 3 वर्ष में, पहला कह रहा है T1 कह रहा है दोस्तों 3 वर्ष और T2 कह रहा है दोस्तों 4 वर्ष। ठीक है, रेट सेम ही है। रेट कितना है दोस्तों? 5%। R कितना है दोस्तों? 5%। इसका मतलब ये है कि अगर पहले साल के लिए देखूंगा तो पहले साल के लिए ब्याज कितना लगेगा दोस्तों? 15%। मतलब पहली साल के लिए कितना होगा? पहले T1 समय के लिए कितना होगा? 5 गुणा 3 बराबर 15%। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अगर मैं मूलधन 100 मान लूं तो पहले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से 15 रुपया ब्याज हुआ और दूसरे 4 वर्ष के लिए 5% की दर से दोस्तों कितना हुआ? 20 रुपया। कितना हुआ? 20 रुपया। अंतर कितना है दोस्तों? 5 का, लेकिन वो कह रहा है अंतर 5 नहीं है। कितने रुपए का अंतर होता है? 42 रुपए का। मान लिया हमने 100 रुपया है और 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 15 रुपए होगा और 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 20 रुपया होगा। ठीक, 5% की दर से 3 और 5% की दर से 4 कितना हो दोस्तों? ये। ठीक है, चलिए तो 5 यूनिट का मान 42, 1 यूनिट का मान 8.4, तो 100% का मान कितना होगा दोस्तों? 840 रुपया और यही आपका मूलधन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें, चलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी है। ये कह रहा है 1500 रुपए की धनराशि 3 वर्षों को 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 रुपए है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं। अगर हम ये मान लें कि रेट है हमारा R%, कितना है दोस्तों? R%। अब ये कह रहा है 2 विभिन्न स्रोतों से 3 वर्ष का, इसका मतलब टोटल हमारा R कितना हुआ? 3R%। कितना दोस्तों? 3R%।
अब देखिए समझ लीजिए, ये कह रहा है 3 आंक की वजह से अंतर कितना का आया, तो 3 आंक की वजह से अंतर आया था दोस्तों, कितने का आया था मेरे बच्चों, 13 रुपया 50 पैसे। तो एक आर का मतलब 13.50 बटे 3। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि मुझे पूछा क्या है, दरों का अंतर पूछा है। ठीक, हाँ दरों का अंतर पूछा है, तो कितना हुआ 4.5, तो 8%। ठीक, अगर हम दरों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13.50 बटे 3, और हाँ सॉरी ये आया हमारे पास 4.5, और समय कितना था दोस्तों हमारा, मूल अंतर कितना था हमारा 1500 रुपए की, धनराशि कितनी थी 1500 रुपए। तो कर लीजिए इंटू 100, 15 तिया 45, 0.3% का अंतर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर पर तथा शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया, यदि उसकी कुल औसत वार्षिक दर 9.2% है तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है दोस्तों, इसका 10,000 रुपया को 2 भागों में बांटा है, और 2 भागों में मतलब पहले भाग पर जो रेट है वो कितना है दोस्तों, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट पर इसने कितना दिया है 8%, कितना दोस्तों 8%, और दूसरे पर 10%, कितना। अब ये कह रहा है अगर टोटल धन को इकट्ठा कर लिया जाए तो रेट होता है दोस्तों 9.2%, कितना 9.2%। ठीक, चलिए इन दोनों का डिफरेंस 0.8, इन दोनों का डिफरेंस 1.2, इसका मतलब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पहले पर अगर 2 रुपया लगाया है इसमें तो दूसरे पर 3 रुपया लगाया होगा, मतलब टोटल धन कितना लगाया दोस्तों 5। तो 5 यूनिट का मान कितना है 10,000, कितना है दोस्तों 10,000 रुपया। 1 यूनिट का मान 2,000, 2 यूनिट का मान 4,000, मतलब एक पार्ट हुआ आपका 4,000 और एक पार्ट हुआ आपका दोस्तों 6,000 रुपया, और ये आपके आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपए की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है। 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई नहीं, P बराबर कितना है दोस्तों 1600, समय कितना है 2 वर्ष 3 माह। देखिए दोस्तों, वर्ष हमने बताया था कि जो रेट होता है वार्षिक होता है, कि इसको अगर हम वर्ष में बदलें तो यहाँ 3/12 ये भी वर्ष हो गया, मतलब 2 सही 1/4 मतलब 9/4 वर्ष। ठीक, आर हमें फाइंड करना है, आई हमें दे रखा है दोस्तों कितना 252 रुपया। ठीक, अगर हमने अभी भी लिखा था I बराबर PRT/100। ठीक, हमें क्या निकालना है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों I मतलब 252 इंटू 100/T कितना है 1600 इंटू T कितना है दोस्तों 9/4। ठीक, इसे काट दीजिएगा, 4 से 4 ने 36, 7 बराबर हो गया दोस्तों 7%, और यही आपका आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें। चलिए ध्यान समझ लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन इजी है। कह रहा है किस, हाँ देखिए ये कह रहा है दोस्तों किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। ये कह रहा है ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। समझना दोस्तों, ब्याज 2/5 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों P, और ये क्या है इंटरेस्ट। समझ में आया, ये P है और ये क्या है I है। अब ये कह रहा है किस वार्षिक दर से, R हमें दोस्तों फाइंड करना है, R हमें फाइंड करना है। तो सब कुछ तो हमारे पास दिया हुआ है, समय भी दे रहा है, समय कितना है दोस्तों 10 वर्ष, P कितना है 10 वर्ष। सॉल्व कर लीजिए, I बराबर P R T/100।
2 आर बराबर हुआ दोस्तों 4%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 8% की वार्षिक दर से, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब यहां पूछ लिया सर दोस्त कितने समय में, इसका मतलब ये क्या है P और ये क्या है I। T हमें फाइंड करना है और R हमारा दे रखा है दोस्तों 8%। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर P R T अपॉन 100। ठीक है, 5 से 20, T बराबर हो गया दोस्तों 5 बस, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हटा दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक का ब्याज क्या होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि P और R इंटरेस्ट ही होता है। अगर हम कहें कि पहला भाग और दूसरा भाग, मान लीजिए पहला भाग दूसरा भाग, दोनों भाग हमने क्या लिए बराबर। ठीक है दोस्तों, अब पहले भाग पर रेट क्या था, पहले भाग पर था दोस्तों रेट 8% का, कितना 8%, और दूसरे पर 6%। ठीक, लेकिन वो कह रहा है निश्चित समय बाद उनके ब्याज क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ब्याज बराबर होने का मतलब है यहाँ तो 8 रुपया हो रहा है या 6 रुपया। अगर ब्याज बराबर करें तो यहाँ का करना पड़ेगा दोस्तों 3 का गुणा और यहाँ 4 का गुणा, मतलब ये 24 हो गया, इस पर भी 24 हो गया। बराबर करना है तो यहाँ पर भी 3 का करना होगा और यहाँ 4 का। इसका मतलब है दोस्तों 700 रुपये, बट 700 नहीं है हमारा, है कितना 1750। तो 700 यूनिट का मान 1750, 1 यूनिट का मान 1750 बटे 700। ब्याज पूछा है, ब्याज कितना हो दोस्तों 24 यूनिट का मान 1750 गुणा 24 बटे 700। कर लीजिएगा इसको सॉल्व, आंसर आएगा दोस्तों 60 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है दोस्तों 1550 रुपए की राशि, कितने की, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% और शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% का 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है 300 रुपए ओवर टोटल ब्याज कितना मिलता है 300 रुपया। तो हाँ, अगर हम टोटल रेट निकालने की कोशिश करें, एक रेट टोटल, तो कितना होगा दोस्तों समझिए। 300 रुपए ब्याज मिला है, कितने पर, आई थिंक 15,000 रुपया था, 1550, कितना है दोस्तों 1550। 300 रुपए ब्याज था, कितने पर 1550 पर। ठीक है, कितना तो 100 पर। अब देखिए समय कितना था 3 साल। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया दोस्तों 200 बटे 31%। ये ओवरऑल रेट आया, कितना आया ओवरऑल रेट। चलिए अगर हम कहें पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था दोस्तों 5%, कितना था 5%। दूसरे पर कितना था दोस्तों 8%, और तीसरे पर यानी टोटल कितना था दोस्तों 200 बटे 31। अब देखिए, अब इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन अगर हम इसमें लगाएंगे थोड़ा कठिन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो कठिन पड़ेगा, तो हम इसमें एलिगेशन ना लगा के कुछ करते हैं। देखिए हम क्या करें, इस 31 को हटाना है बस, तो इस 31 का गुणा यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। ठीक, तो समझिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर अगर हम 31 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 155, और अगर यहाँ करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 248, और यहाँ कितना होगा 200। ठीक, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों 48, इन दोनों का दोस्तों कितना हुआ अंतर 45, मतलब 16:15। इस अनुपात में धन होगा। ठीक है, दोनों भागों का अनुपात पूछा है, और दोनों भागों का अनुपात कितना है दोस्तों 16:15। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हटा दें। चलिए
क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? चलेगा। देखिए ये कह रहा है कि 5 वर्षों में 520, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? 520, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? 568। ठीक है, कितनी? 568। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितनी बढ़ी बच्चों? 48 रुपया। 2 वर्ष में कितनी बढ़ी? 48। तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही होगी? 24 रुपया। तो 5 साल में 120 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 520 में 5 साल का ब्याज भी शामिल होगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 520 रुपया में 120 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा दोस्तों? 400 रुपया, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी क्या है? चलिए दोस्तों समझते हैं। ये कह रहा था किसी साहूकार ने धन जो देता है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से देता है। कितना दोस्तों? 8%। लेकिन क्या हुआ, कुछ कंडीशन या कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उसको देना पड़ा 7.3/4% की दर पर। कितना दोस्तों? 7.3/4%। तो देखिए उसको रेट में कमी कितने की आई दोस्तों? रेट में कमी आई 1/4% की। कितनी दोस्तों? 1/4% की। लेकिन वो कह रहा है रेट में 1/4% की कमी के कारण उसकी जो ब्याज थी उसमें उसको कुछ नुकसान हुआ। वो कितने का हुआ दोस्तों? 61 रुपये 50 पैसे का। तो 1/4% के कारण 61 रुपये 50 पैसे, 1% के कारण कितना हुआ दोस्तों? 00624, 246 रुपये का नुकसान होगा। कितना दोस्तों? 246। तो 100% कितना होगा? 100% होगा दोस्तों 246, 24,600 रुपये, और ये उसका मूलधन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए, 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? चलिए समझते हैं। ये कह रहा है दोस्तों 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? अभी सेम क्वेश्चन किए हैं ऐसा। 2 वर्षों में हो जाती है दोस्तों 756 रुपए, ठीक। और 3.5 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? 3 से 1/2 वर्षों में कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 873 रुपए। इसका मतलब कितना बढ़ा दोस्तों? 170 रुपए बढ़ गया। कितने साल में? 1.5 वर्ष में। कितने वर्ष में? इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 वर्ष में कितना बढ़ा है दोस्तों? 170। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा? 39 मिनट 78 रुपया। कितना बढ़ रहा होगा दोस्तों? 78 रुपया। अब हमें निकालना क्या है? तो अगर 1 वर्ष में 78 बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 2 वर्ष में बढ़ा होगा दोस्तों 156। तो P कितना हो गया? इसमें से इसको हटा दीजिए, कितना होगा? 600 रुपया। ठीक है, रेट निकालना है तो 1 साल में 78 रुपए बढ़ता है 600 पर, तो 100 पर 13%, और यही आपका आंसर होगा। रेट कितना दोस्तों? 13%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सीजीएल मेंस का प्री का रिजल्ट आ गया है। मेंस अक्टूबर नवंबर में है, ध्यान से तैयारी करते रहिए। इसका भी निकला है प्री, मेरिट बहुत अच्छी गई है इस बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्ष में 3 से 1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए हो जाएगा। किस राशि का मिश्र धन दोस्तों? ये कह रहा है किस राशि का मिश्र धन 7,000 रुपए हो जाएगा। चलेगा, देखते हैं। आर कितना दे रखा है दोस्तों? आर दे रखा है 3 सही 1/3%। इसका मतलब 10/3%। कितना दोस्तों? आर कितना हुआ? 10/3%। इसका मतलब चलो आगे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो 1 वर्ष का ये हुआ, तो 5 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा दोस्तों? 50/3%। इसका मतलब 50/3 गुणा 1/100 बराबर 1/6। कितना दोस्तों? 1/6। इसका मतलब ये है कि अगर P 6 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 7। नहीं समझ में आया? P अगर 6 रुपया है तो 1 रुपया हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा? 7। बट अमाउंट 7 नहीं है, कितना है? 7,000। तो
कितना गुना है दोस्तों 1000, तो P कितना हो जाएगा 6000, और ये आपका आंसर होगा। P कितना हो जाएगा 6000 और ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है दोस्तों किसी धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास के साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 5 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, वह धनराशि क्या होगी। चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि वह धनराशि है हमारे पास 100 रुपया। कितना है दोस्तों 100 रुपया। अब समझिएगा, ये कह रहा है कि पहले 8 महीने का है, कितने महीने का दोस्तों 8, और दर क्या है 4%, तो 8 महीने की दर से, 8 महीने का 4% की दर से कितना हुआ दोस्तों 32 रुपया। ठीक, और अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां कह रहा है दोस्तों 15 महीने का 5% की दर से कितना हुआ दोस्तों 75 रुपया। ठीक है, कितना कम है 129 रुपए, लेकिन यहाँ कितना कम है दोस्तों 43 यूनिट का मान 129, 1 यूनिट का मान दोस्तों 3, 1 यूनिट का मान 30। तो अच्छा एक बात है, ये 3 क्या है मासिक है दोस्तों, मासिक मतलब एक महीने का जो ब्याज है वो 3 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों 36 रुपया। कितना होगा दोस्तों 36 रुपया। इसका मतलब मूलधन कितना हो जाएगा P बराबर 3600 रुपया। कितना दोस्तों 3600 रुपया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ठीक है, ये कह रहा है एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस संबंधी के लिए चुकाए, उसके द्वारा उधार दी गई राशि क्या होगी। चलिए हटा दें। देखिए ये कह रहा है एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% दर से उधार लिया, 3 वर्ष बाद रेट क्या है दोस्तों 12%, टी क्या है 3 वर्ष। इसका मतलब टोटल उसको कितना देना होगा दोस्तों 36%। कितना देना होगा, लेकिन वो कह रहा है कि उसने 5400 रुपए ब्याज के रूप में दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 36% का मान 5400, 36% का मान दोस्तों 5400, 1% का मान 5400 बटे 36, इसलिए 100% का मान कितना होगा दोस्तों 5400 गुणा 100 बटे 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 15,000 रुपया, 15,000। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर धनराशि को 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या होगी। चलिए मान लीजिए 100 रुपए उधार लिए, कितने रुपए लिए दोस्तों 100 रुपए। ये कह रहा है कि पहले भाग पर उसने 2 वर्ष के लिए 9% की दर से, पहले भाग पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना रुपया बना दोस्तों 18 रुपया। ठीक है, और दूसरे भाग पर क्या कह रहा है, दूसरे भाग पर कह रहा है 10% की दर से, तो कितने बने दोस्तों 20। कुल ब्याज कितना हुआ 38 रुपया, लेकिन वो कह रहा है कुल ब्याज 38 नहीं है 760, तो 38 यूनिट का मान 760, 1 यूनिट का मान 20, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों होगा 2000 रुपया, और ये आपका मूलधन होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट कल, थैंक यू।